वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द इम्पल्सिव। आज से हम हमारा ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर आज से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, अब से आपके जो ट्रिग्नोमेट्री है आज से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं। और ट्रिग्नोमेट्री में आज जो पहला चैप्टर हम लोग लेने वाले हैं वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद अब एक रूटीन चलेगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन एंगल मेजरमेंट, उसके बाद हम हमारे आगे जो है चैप्टर उनको आगे प्रोसीड करेंगे। तो आज बहुत बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 10th में आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ी होती है, जिसमें आप लोगों ने बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन करे होते हैं, जिसमें कि फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, आपके क्वेश्चन रूल है, रेसिप्रोकल है, आपने इनको करे होते हैं। आज उन्हीं चीज़ को हम दोबारा पढ़ेंगे, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को उनको पढ़ेंगे और उसी पे आज क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत बेसिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन ऑफ टी रेशियोज़ से, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बोल सकते हैं आप इसे, या टी रेशियोज़ बोलें, बात एक ही है। ठीक है, अगर मैं इससे बात करूं आपकी, ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या है, पाइथागोरस सभी ने पढ़ा होता है। ठीक है, पाइथागोरस का रूल ये कहता है कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली देखिए एक राइट एंगल पे लगेगी, है ना, हमेशा राइट एंगल होना ज़रूरी है। राइट एंगल ट्राइंगल है, उसी में ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सीखा है कि ये होगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोई थीटा लेता हूँ, ठीक है, तो थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हम लोगों की बेसिक डेफिनेशन है जो हमें 10th क्लास में सिखाई जाती है इसके अकॉर्डिंग। अब थीटा जहाँ भी होगा, अगर थीटा यहाँ से लेते हैं हम लोग, यहाँ से, ठीक है, हम थीटा जिस तरफ से भी लेंगे उस तरफ हम उसको क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेकर चलेंगे, है ना। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान में रख के, अगर राइट एंगल ट्राइंगल को ध्यान में रख के मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, मान लीजिए ये थीटा लिया मैंने, तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा की। ठीक है, तो ये थीटा है, इसके सामने परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, है ना। अगर मुझे साइन थीटा को डिफाइन करना है तो ये रहा मेरा ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो इसे मैं कैसे लिखूँगा, आई विल राइट इट एज ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, ए बी अपॉन ए सी, दिस इज परपेंडिकुलर P अपॉन H। उसी तरह से जिस तरह से मैंने साइन को डिफाइन किया है उसी तरह से मैं सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कॉस थीटा के ऊपर जाता हूँ तो वो होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा। ठीक है, टैन थीटा पे अगर जाता हूँ तो दिस इज़ P अपॉन B। ये आप लोगों ने स्कूल लेवल पे भी सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं, मैं बस आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। इसके बाद हम काफ़ी IIT लेवल बोलूँ या फिर मैं निमसेट लेवल बोलूँ, दोनों लेवल के हम फंडामेंटल क्वेश्चन जो है उनको करेंगे। ठीक है, तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा। साइन थीटा कॉस थीटा, देन वी विल मूव टू कॉट थीटा, है ना। अब इनका उल्टा कर दीजिए आप सीधा, कितना करना है, B अपॉन P, देन आएगा आपका सीक थीटा। ठीक है, सीक थीटा होगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड लास्ट इज कुसिक थीटा। ठीक है, कुसिक थीटा, अगर आप कुसिक थीटा लिखते हैं तो वो हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, देख सकते हैं आप, साइन थीटा का उल्टा होता है कुसिक थीटा, तो P अपॉन H, H अपॉन P, B अपॉन H, H अपॉन B, राइट। और उसके बाद कॉट थीटा है, B आपका टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये काफ़ी कुछ बेसिक चीज़ें थी। ये डेफिनेशन ऑफ टी रेशियोज है जो कि हमेशा आप किस पे लगाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पे आप इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक हम लोग को अब आगे बढ़ना चाहिए, सम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो आपने 10th क्लास में पढ़ी होती हैं। तो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज किस टाइप की, आपने स्कूल टाइम पे ये करा होता है, दिस इज़ हम सभी ने पढ़ा होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये आपने सभी ने पढ़ा होता है। अब इसी फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले बन जाते हैं। अगर आप यहाँ से चाहे तो साइन थीटा अकेला का भी निकाल सकते हैं, है ना, और अगर आप चाहे तो कॉस थीटा अकेले की भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। इसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी से आप 4 अलग अलग तरीके के फॉर्मूले बना सकते हैं, 4 नहीं, एटलीस्ट 4, और उसके अलावा अगर आप स्क्वायर हटा दें तो अंडर रूट वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो उस टाइप से आप बना सकते हैं। और एक होता है आपका 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक होता है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कुसीक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको स्कूल के टाइम पे याद करवाई जाती हैं। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा आपको रिवाइज़ करने में, जो आप इससे पहले आप भूल चुके हैं, क्योंकि 11th 12th में आपने शायद ना पढ़ा हो ट्रिग्नोमेट्री, तो फिर आप यहाँ से उस चीज़ को रिवाइज़ कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे कुछ रेसिप्रोकल फॉर्म पे, ठीक है। कुछ रेसिप्रोकल फॉर्म है। रेसिप्रोकल फॉर्म में आप ऐसे याद कर सकते हैं कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/कोसेक थीटा, ठीक है। फिर कॉस थीटा आता है आपका, कॉस थीटा होगा आपका 1/सेक थीटा, एंड लास्ट टैन थीटा, ये हो जाएगा आपका 1/कॉट थीटा। देखिए ये दे आर इंटरचेंजेबल है ना, मतलब अगर आप साइन थीटा को लेना चाहें तो ये यहाँ भी जा सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, दे आर इंटरचेंजेबल, ठीक है। आप ऊपर नीचे कर सकते हैं इनको इस टाइप से, ठीक है। अच्छा, एक आता है आपका सेक थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, जिसको आप लिख सकते हैं 1/सेक थीटा माइनस टैन थीटा। इट इज़ ऑल्सो इंटरचेंजेबल, ये भी आपका इंटरचेंजेबल है, और ये फॉर्मूला भी वहीं से आता है, दैट इज़ 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीक स्क्वायर थीटा। अगर आप tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके जाएंगे तो इट विल बिकम सीक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप वो आपको बन जाएगा a² माइनस b² में, उसको ओपन करेंगे तो वो बनेगा a + b a माइनस b इक्वल टू 1। तो उस टाइप से ये फॉर्मूला वहाँ से आया है ना, दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम देयर। सेम फंडामेंटल आइडेंटिटी का यूज़ करके ही इसको बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है आपका कोशेंट रूल, आपका उसके बाद आता है कोशेंट रूल, ठीक है। देखिए कोशेंट रूल किस टाइप का, अगर आप मैं टैन थीटा की बात करूं, टैन थीटा की बात करूं तो इसमें आता है आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, एंड दैट नेक्स्ट आएगा आपका कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये आपके कोशेंट रूल हैं, ठीक है। इन रूल्स को आपको याद करना है, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो उनको याद कर लें, क्या, क्योंकि ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कई बार क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आती हैं जहाँ पे हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बाकी सारे में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे अगर मैं साइन की बात करूँ, अगर आपसे कोई बोलता है कि एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा, एक्सप्रेस साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, एंड द लास्ट वन इज़ कॉस आपका हो गया, कॉस थीटा में आपको एक्सप्रेस करना पड़ जाए, आपको टैन में करना पड़ जाए, आपको कॉट को कोसेक में या फिर सेक में, है ना। ये 5 जो बचते हैं, टोटल 6 होते हैं, उनमें से अगर एक किसी पर्टिकुलर को अगले 5 में अगर आपको कन्वर्ट कर मतलब आपको एक्सप्रेस करना पड़ जाए तो आप कैसे करेंगे। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके मैं आपको एक बता देता हूँ, बाकी तो आप खुद से कर सकते हैं। एक पूरी टेबल दी होती है, अगर आप अरिहंत की MCA लेते हैं या फिर RD शर्मा लेते हैं तो वहाँ पे इन सबको एक टेबल बना के दिया हुआ है जिसको आपको याद करना है। तो अगर आप याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप इन्हें बना के देख सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। अगर मुझे साइन थीटा को कॉस में दिखाना है तो देखिए मैं इसे कैसे दिखाऊँगा, √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी से आया है ना, कॉस का हमने ट्रांसपोज किया, उसके बाद साइन के ऊपर से रूट हटा के हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। साइन थीटा को अगर मुझे कोसेक में दिखाना है, कोसेक थीटा में, तो मैं कैसे लिखूँगा 1/1 कोसेक थीटा, इस टाइप से, ठीक है। अगर मुझसे कोई बोलता है कि साइन थीटा को, अगर आप साइन थीटा को अगर आपको एक्सप्रेस करना है, मान लीजिए आपको एक्सप्रेस करना है सीक थीटा में, ठीक है, तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप ऊपर इस टाइप का, ठीक है। सीक थीटा में अगर आप यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं 1, कॉस को आप लिख दीजिए √1 - सीक स्क्वायर थीटा, इस टाइप से। इसको पूरा चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सीक स्क्वायर थीटा -1 सेक थीटा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और जब आप इसका अंडर रूट हटाएंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा सीक स्क्वायर थीटा -1, और अगर आप इसको हटा देते हैं रूट, ठीक है, तो ये अंडर अपॉन में मिल जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ सीक थीटा, सिर्फ सीक थीटा मिलेगा नीचे, ठीक है। ये आपने सेक स्क्वायर थीटा मतलब सीक थीटा में इसको आपने एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट है आपका कॉट थीटा में। अगर आप इसको कॉट थीटा में करना चाह रहे हैं तो इसी का यूज़ कर सकते हैं। इसका कोसेक थीटा होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, ठीक है। साइन थीटा हो गया आपका 1 + ये साइन को आपने कॉट में दिखा दिया, और लास्ट वन अगर आप इसे कॉट में दिखा चुके हैं, टैन में दिखाना चाहते हैं तो इसी को यूज़ कर सकते हैं आप, √1 + कॉट स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/1 + tan स्क्वायर थीटा, जिसे आप लिखेंगे 1/√tan स्क्वायर थीटा + 1/tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ये जो है आपका
अंडर रूट ऑफ बन जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और ये जो है tan स्क्वायर थीटा ये पलट के ऊपर चला जाएगा विथ रूट, पर स्क्वायर है तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मिलेगा आपको tan थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आपको ये सारे, अगर आपको बोलते हैं कि एक को किसी दूसरे में एक्सप्रेस करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने आपको साइन बता दिया है, आप चाहें तो cos tan ये सभी को एक दूसरे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको याद करने से ज़्यादा बेटर है कि आप इसे बना दें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, आपको दिया हुआ है। इन चारों में से एक ऑप्शन आपको सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम ले लीजिए आप लोग, क्योंकि आपको दो अलग डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, उनको आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो देखिए ये इधर जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर बन जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस ये बन जाएगा वो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये बन जाएगा आपको, इसको ओपन कर लीजिए, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे तो बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस ए साइन ए। ये कुछ इस टाइप से बनेगा आपका। ठीक है, तो देख सकते हैं आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 2 कॉस ए, अपॉन में आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए, और ये हो जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, ऊपर से 2 कॉमन निकाल दीजिए, बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और नीचे हो जाएगा आपका साइन ए, और ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ये से कैंसिल हो गया, तो आपका मिला 2 अपॉन साइन ए विच इज़ इक्वल टू 2 कोसेक ए। दैट मीन्स इसका आंसर आपका सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपका मल्टीपल एमसीक्यू टाइप का है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपका ये वाला भी। इसको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं आपको, है ना। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपके पास साइन ए प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन ए कॉस ए के फॉर्म में। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, कौन सी अप्रोच लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको करते हैं। देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कैसे करूँगा, देखिए ये तो मेरा रहा साइन ए प्लस कॉस ए, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये जो 1 है, क्या मैं इसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक है, क्या ऐसा लिख सकता हूँ। और अगर आप ऐसा लिख पा रहे हैं तो आपको ये कुछ दिखेगा कि ये आपको कुछ एक आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है, दैट इज़ ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और ये आइडेंटिटी होती है किसके बराबर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर, है ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। दैट मीन्स कि आपको किसकी तरह दिख रहा है, ऑप्शन ए के बराबर। ठीक है, तो ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आइडेंटिटी से भी करे जा सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आपके पास अंडर रूट में एक क्वेश्चन है ना, आपको अंडर रूट में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अच्छा, इसमें क्या होता है कि कई बार जब आप अलाइड एंगल्स पढ़ लेंगे, है ना, जहाँ पे आप अलाइड एंगल्स वगैरह पढ़ लेंगे, जहाँ पे आपको 90 से 180 या फिर 180 से 270 के बीच में डिफाइन किया जाएगा इसको, कि उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालिए। ठीक है, तो वो भी आएगा। अभी तो फिलहाल हम फंडामेंटल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन गिवन नहीं है, आपको सिंपल एक अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, और उसको सॉल्व करके आपको इन 4 ऑप्शन में से एक बताना है। तो देखिए जब भी अंडर रूट के अंदर ऐसा कुछ दिखाई देना, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देना। आप क्या कर देना, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए। ठीक है, ये बहुत ईजी है। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो मैं आपको इतना बेसिक बता रहा हूँ कि आप डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करें और डायरेक्ट आंसर निकालें। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए आपके पास 1 प्लस साइन ए है, तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए का आप उसे 1 प्लस साइन ए नीचे दिया है आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए से। ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। दिस इज इम्प्लाइज, इसके आगे के स्टेप के लिए कर रहा हूँ मैं। 1 माइनस साइन ए बन जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अंडर रूट में आएगा वो, दिस विल कम इन अंडर रूट, जो लाइन की वजह से थोड़ा सा हाइड हो गया था, ये ऐसा 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए। मैंने रूट अलग अलग कर दिए हैं दोनों को, क्योंकि ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना मिलेगा, अच्छा इससे भी ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा, तो ये मिलेगा आपको मॉड 1 माइनस साइन ए, मॉड ऑफ 1 माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाय ये मिल जाएगा आपको मॉड ऑफ कॉस ए, कॉस ए, ठीक है। पर फिलहाल यहाँ पे कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि मतलब किस क्वाड्रेंट में लेना है किस में नहीं लेना है, तो आप इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मान के चलें, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव ही होंगे, तो हम इसे इसका मॉड जो है डायरेक्ट हटा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे डिफाइंड होता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड या किस क्वाड्रेंट में है, तो फिर आप मॉड उसके अकॉर्डिंग हटाते कि नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके अकॉर्डिंग हटाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो अब इनको अलग अलग कर सकते हैं आप, ठीक है। ये ऊपर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए, और ये बन जाएगा आपका साइन ए अपॉन कॉस ए। इट मीन्स ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन सीक ए, ये हो जाएगा सीक ए, और ये हो जाएगा आपका tan ए, एंड दैट मीन्स दिस द ऑप्शन विल बी बी, ठीक है। तो देखिए 1-1 मिनट के सिंपल क्वेश्चन है, निमसेट में भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन जो 1-1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। ये बहुत बेसिक था, यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेंट डिफाइंड नहीं था, डिफाइंड होगा तो ये मॉड बहुत सोच समझ के आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जिस टाइप से देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर जब हटाते हैं तो मॉडुलस लेना कंपलसरी है। स्कूल टाइम पे हम ऐसा नहीं करते थे, हम डायरेक्ट करते थे कि इसको स्क्वायर से रूट कैंसिल किया, खत्म, सीधा लिख दिया यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप स्क्वायर अंडर रूट से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे मॉड लेना ज़रूरी है, और फिर मॉड तभी हटेगा जब डिफाइंड होंगी चीज़ें कि मतलब कोई भी क्वांटिटी कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है। क्योंकि ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए मॉड डायरेक्ट हटा दिया, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, तो इसके बाद जो सेकंड लेक्चर में लूँगा जहाँ पे मैं आपको ये चीज़ें बताऊँगा क्वाड्रेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, जहाँ पे आपको दिया है कि कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म टाइप में आपको दिख रहे हैं, तो आप क्या करें, इनका एलसीएम ले लें और फिर उसको आप सॉल्व करें, ठीक है। तो देखें काफ़ी ईजी क्वेश्चन है ये वाला। आप इसको पहले तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आएगा, कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1, तो ये तो कुछ आपको दिख रहा है ना कि ए प्लस बी ए माइनस बी टाइप का, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे अब थोड़ा डायरेक्ट ही करेंगे इनफैक्ट, ठीक है। ये ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा था, तो मैंने डायरेक्ट एलसीएम में कोसेक ए स्क्वायर ए माइनस 1 ले लिया, ठीक है। बाकी आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, कोसेक ए मल्टीप्लाई बाय कोसेक, थोड़ा इसको बड़ा लिखना चाहिए शायद, चलिए थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। इसको पहले ऊपर कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कोसेक ए, और फिर होता है आपका कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। और ये प्लस आएगा बीच में, यहाँ भी हो जाएगा कोसेक ए, और ये बन जाएगा आपका कोसेक ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय ये बन जाएगा आपका कोसेक ए स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप से बन जाएगा। ऊपर से कोसेक कॉमन निकल जाएगा, और ब्रैकेट में आपका बचेगा यहाँ से बचेगा आपका कोसेक ए प्लस 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1, ये कुछ इस टाइप से बचेगा। अपॉन में देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इट इज़ इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा ये आपका कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है कोसेक स्क्वायर ए, आप 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है आपका, ठीक है। तो क्या हो गया, कोसेक ए कितना हो गया आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2 कोसेक ए यहाँ से, ठीक है। ये बन जाएगा आपका कोसेक 2 कोसेक और इनटू दिस, तो ये बन जाएगा आपका 2 कोसेक स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय आपका कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। आप इसे नेक्स्ट स्टेप में कैसे कर सकते हैं, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, आप इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर है आप कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट, तो ये बन जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए, एंड दैट इज़ ऑप्शन डी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना। अगर मैं बात करूं, देखिए मुझे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए दिया है, फिर tan दिया है, फिर cos दिया है, फिर सीक दिया है ना, इस टाइप से ऑप्शन में दिया हुआ है।
तो ऐसी कौन सी अप्रोच अपनाएं हम लोग जिससे कि हमें ये ऑप्शन मिल जाए। तो देखिए मैं एक सजेशन देता हूँ आपको कि जब भी इस टाइप का कुछ दिखे ना तो कोशिश करें कि इन्हें रेसिप्रोकल फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा आसान पड़ेगा आप लोगों के लिए। देखिए करके देखते हैं। चलिए अगर मैं कोसिक को देखता हूँ तो मैं उसे लिख सकता हूँ 1/sin a, है ना, मैं इसे अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/sin a। और कॉट को मैं लिख सकता हूँ cos a/sin a, ठीक है, प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ sin a/cos a, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1/sin a वैसे ही रहेगा 1/sin a होल डिवाइड बाय नीचे बन जाएगा cos स्क्वायर sin a प्लस sin स्क्वायर a। एलसीएम लेंगे नीचे, ठीक है, एलसीएम लेना है आपको, sin a cos a हो जाएगा नीचे sin a cos a, ठीक है। इम्प्लाइज आगे बढ़ाएंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 1/sin a इंटू ये तो 1 हो गया, ये 1 होगा, ये पलट जाएगा, तो पलट के कैसा आ जाएगा sin a cos a अपॉन 1। sin a से sin a कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट आएगा cos a। ये आपका डायरेक्ट इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है ना। अब चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, sec a माइनस cos a आपको दिया हुआ है, sec c माइनस cos a c के प्लस cos a आपको इस टाइप से दिया हुआ है। तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी टाइप की आपको आइडेंटिटी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इसे लिख भी सकते हैं वैसा, या आप इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a, आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें किस फॉर्म में चाहिए, हमें चाहिए tan प्लस कोसिक हो या फिर cot प्लस सीक हो या फिर tan प्लस साइन हो या फिर cot प्लस, मतलब कहीं ना कहीं इनमें कहीं ना कहीं या तो tan आ रहा है या cot आ रहा है ना, tan और cot तो आ ही रहे हैं। तो अगर आ रहा है तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें sec स्क्वायर, तो ये तो tan के फॉर्म में खुलता है ना, तो इसे खोल लेते हैं tan के फॉर्म में, ठीक है। देख लेते हैं इस एक बार इसको ओपन करके, ठीक है, इसको ओपन करते हैं, कितना हो जाएगा 1 प्लस ये बन जाएगा आपका tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a आपका बन जाएगा माइनस cos स्क्वायर a। अभी भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, ये जो 1 है इसको खोल देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, इसको ओपन कर देते हैं, कितना हो जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, क्या मिला sin स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a, एंड दैट इज इक्वल टू ऑप्शन सी, ठीक है। तो 3 लाइन में आ गया। अगर इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं तो वो आप इन्हें इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन रहते हैं फंडामेंटल्स के, ठीक है। अगर एमसीक्यू पैटर्न में आते हैं तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करने के बाद आप इन चीज़ में अच्छे से इक्विप्ड हो जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए पूरी ट्रिग्नोमेट्री में 2 ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिनमें से एक फॉर्मूला बनता है आपका कुछ इस टाइप से कि आपको बोला जाएगा कि sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा। देखिए इसको डायरेक्ट याद कर लें तो बेहतर होगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट याद करेंगे तो वो बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद करना होता है बेसिकली। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो इसको याद कर लें, नहीं है ठीक है, नहीं भी है, और अगर आप हैं भी तो भी इसको हम प्रूफ तो कर ही सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए बहुत इजी है। मैं इसको लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। मैं कुछ इस टाइप से इसको लिख सकता हूँ। अगर मैं इसमें अपनी तरफ से 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस और माइनस कर दूँ, अगर मैं अपनी तरफ से 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इसमें या तो प्लस माइनस कर दूं, तो देखिए ये तो फॉर्मूला बन जाएगा, दिस विल बिकम द फॉर्मूला, एंड फॉर व्हाट इट विल बिकम फॉर द फॉर्मूला राइट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। इतने से ये 3 जो दिख रहे हैं इनसे ये फॉर्मूला ये बन जाएगा, प्लस माइनस में ये है ये आपका, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। वैसे ही अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी है, वहाँ से भी बन जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो हमेशा आएगा किसके बराबर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर ही आता है ना। एक आइडेंटिटी ये भी है कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो वो हमेशा रहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी आपको याद करना होता है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। उसी से ये फॉर्मूला हमने बनाया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा 1, दिस विल बिकम द 1, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है,
अगर आप इसे याद कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर सॉल्व भी करेंगे तो भी ठीक है, बट अगर इसे याद कर लेंगे तो कई जगह आपकी स्टेप बच सकती हैं, ये शॉर्ट ट्रिक की तरह काम कर सकती है आपके लिए, ठीक है। एक तो साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा आपको याद रखना है ना, एंड वन मोर दैट विल साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, वो भी आप याद कर लें तो बेहतर होगा। वो बनेगा आपका, अगर आपको ऐसा लिखा आता है कि साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा, अगर ये लिखा आता है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। वेट अ मिनट, आई विल जस्ट फिल अप द इंक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, ठीक है। अगर ये कुछ इस टाइप से दिया हुआ है तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख रहा है, अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात करूँ तो अभी हमने जस्ट इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, वहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, दैट इज़ ए प्लस बी, ठीक है, और वो होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ याद नहीं है तो आप याद करें, उसके बिना ऑलमोस्ट कोई भी चैप्टर आप नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़ इनको याद करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको, कितना बनेगा ए प्लस बी, यानी कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिख लीजिए आप साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर, फिर माइनस में लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देखिए ये तो 1 हो गया, दिस विल बिकम 1, बट ये कुछ हो जाएगा आपका इस टाइप से, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। देखिए हमें पता है कि ये जो होता है, अभी मैंने जिससे पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि इसको याद करना है, तो ये बन जाएगा आपका कितना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऑफ एम आई मेकिंग मिस्टेक समवेयर, या इट्स नॉट 2 हियर, ये 2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे 2 नहीं आएगा, मैंने गलती से 2 लिख दिया था वहाँ पे, ठीक है। चलिए 2 और 3 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको ये याद करके रखना है ना, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और एक साइन 6 थीटा और कॉस 6 थीटा आपको याद करके रखना है, ये काफ़ी मदद करेगा आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। कल से हम लोग हमारे मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग शुरू करेंगे, जहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की और चीज़ें बताऊंगा, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री को धीरे धीरे आगे करेंगे, और उसके बाद जो है हम कुछ प्रीवियस ईयर जो निमसेट में ऑलरेडी आ चुके हैं उन क्वेश्चंस को भी बहुत जल्द सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।